जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस बात से पर्दा अब जल्द उठने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी की पसंद को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। झारखंड के राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति की ओर से तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। करीब 4 दशकों से ज्यादा के अनुभव के साथ राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित नाम है। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करते हुए 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। 1996 में राधाकृष्णन को तमिलनाडु भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। वो स्टॉक एक्सचेंज घोटालों की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी थे। 2004 में राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वो ताइवान गए और पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी थे। 2004 से लेकर 2007 के बीच राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की, जो 93 दिनों तक चली। ये यात्रा सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने जैसी उनकी मांगों को उजागर करने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 और पदयात्राओं का भी नेतृत्व किया। 2016 में राधाकृष्णन को कोच्चि स्थित कोयर बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और 4 सालों तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2020 से लेकर 2022 तक वो केरल भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे। 18 फरवरी 2023 को राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। अपने पहले 4 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा किया और नागरिकों तथा जिला अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा राधाकृष्णन एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं और कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन और लंबी दूरी के धावक भी थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था।